हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं सिंपल इंटरेस्ट की ये तीसरी क्लास। ये जो क्लास है वो भी आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड क्लास है, ठीक है ना। अभी तक जो है हम लोग 2 क्लासें इस टॉपिक की पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो दोनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए। आज जो है हम इस टॉपिक की तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। तो आज की क्लास भी जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। किसी ना एग्जाम मतलब पीओ और क्लर्क के दोनों के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। और ये टॉपिक आपको पता है कि चाहे वो बैंक पीओ का एग्जाम हो चाहे क्लर्क का एग्जाम, दोनों की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में जो है दोनों के चाहे पीओ का एग्जाम हो और चाहे क्लर्क का, दोनों में आपके जो है 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब भाई 1 से 2 क्वेश्चन के लिए तो पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है ना, ठीक है। अगर इस प्रकार से हम सोचें सर 2 ही क्वेश्चन, 1 ही क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, तो क्या करना है टॉपिक पढ़ के, तो सारे के सारे टॉपिक हमारे फिर छूट जाएंगे, क्योंकि भाई हर टॉपिक से 1 ही क्वेश्चन तो आना है, ठीक है। तो इसलिए जो है और इसीलिए मैं आपकी प्रैक्टिस अच्छी करा देता हूँ कि भाई आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको अलग से इस टॉपिक की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी आपने खुद से प्रैक्टिस कर ली कि अब आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन आपने देखा तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि भाई किसी भी टॉपिक को अगर अच्छा करना है तो प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका वो टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, क्वेश्चन के प्रैक्टिस के द्वारा। तो जिन्होंने पहली दूसरी क्लास नहीं पढ़ी है वो ज़रूर पढ़ लीजिए और क्लास को जो है शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए। मेहनत नहीं करना, केवल आपको अपनी उंगली को चलाना है और अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करना है, ताकि जो है उन तक भी ये चीज़ें पहुँचें जहाँ तक जो है जिनको वाकई में ज़रूरत है, और जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं लेकिन आपकी पहुँच है तो आप इन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आप भी हमारा सपोर्ट करिए और आप हमें बताइए कि कंटेंट और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और हमें क्या बेहतर करना चाहिए। इसके लिए आप भी हमें बता सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि भाई जो चीज़ें आप बताएंगे उसमें और जो है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसको ज़रूर शेयर करिए क्लास को, ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन्स जो हमेशा आपको मोटिवेट करती हैं और हमेशा आपको जो है अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करती हैं, कि ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता। ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो जब तक जीत नहीं तब तक हमें रुकना नहीं है, जब तक सफलता नहीं तब तक हम लगातार आगे बढ़ते चलेंगे। हम रुकने वाले नहीं जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। तो चलिए भाई इन्हीं लाइंस के साथ में आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अ मैन इन्वेस्टेड अ सम एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड ही गॉट 60% मोर अमाउंट आफ्टर 8 years. If he invests 12,000 rupees at the same rate of simple interest, then find the total interest he would get after 4 years. एक आदमी ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर एक राशि निवेश की और 8 साल बाद उसे 60% अधिक राशि प्राप्त हुई। यदि वह साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर 12,000 रुपये का निवेश करता है तो 4 साल बाद उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि भाई एक उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब जो पैसा इन्वेस्ट किया वो उसका प्रिंसिपल था,
तो प्रिंसिपल आपने मान लिया पी रुपीज कि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया, उसने जो निवेश की राशि वो थी पी रुपीज, ठीक है ना। अब देखो उस पर जो है उसको, ठीक है, 8 साल के बाद, ठीक है ना, 8 साल के बाद उसको 60% अधिक राशि मिली। अब जो 8 साल के बाद उसको मिला वो तो अमाउंट था ना, अर्थात वो मिश्र धन था, ठीक है ना। और अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, आपने कहा अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका जो है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो अमाउंट है आपका वो उसको मिला जो है, देखो अगर यहां पर अब प्रिंसिपल हम पी की जगह मान लेते हैं 100 रुपीज, प्रिंसिपल पी की जगह हम मान लेते हैं 100 रुपीज, कितना मान लेते हैं, क्योंकि उससे परसेंटेज दिया है तो हमको आसानी रहेगी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। भाई अगर वहाँ पे पी मानते हैं तो फिर वहाँ पे p इंटू 60 अपॉन में 100 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप 100 मानते हैं तो आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं कि भाई 100 रुपीज अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट उसको कितना मिला 160 रुपीज। अगर p मानते तो भाई 60% ज़्यादा मिल रहा है तो p इंटू 160 अपॉन में 100, ठीक है ना। भाई ज़्यादा मिल रहा है तो 100 में प्लस, ठीक है, और अगर कम मिलता तो 100 में माइनस। तो जहाँ पर परसेंटेज की बात आती है वहाँ पे परसेंटेज टॉपिक की याद आती है। तो जिन्होंने अभी तक परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक आपका एक मास्टर की है। हर एक टॉपिक में जहाँ पर परसेंटेज की बात आएगी वहाँ पर आपको परसेंटेज टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन्होंने अभी तक परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना मिला आपको 160 रुपीज़। कैसे, समझ में आया कि नहीं भाई। अगर उसको जो है 100 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया तो अमाउंट जो उसको मिला वो 60% ज़्यादा मिला। तो भाई 100 का 60% कितना होगा 60 होगा, 100 का 60% 60 होगा, तो 100 प्लस 60 अर्थात कितना हो जाएगा 160 रुपीज़, ठीक है। अब देखो तो अमाउंट उसको मिला जो है 160 रुपये, कितने समय पे, तो आपने कहा टाइम दिया गया है 8 ईयर, 8 वर्षों में मिला। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, एसआई कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना है तो आपने कहा 160, प्रिंसिपल कितना है आपने माना है 100, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा आपका 60 रुपीज़ निकल के आएगा। क्योंकि आपने प्रिंसिपल कितना माना है 100 रुपीज़, उसको अमाउंट कितना मिला 160 रुपीज़, तो जो उसका सिंपल इंटरेस्ट था वो था आपका 60 रुपीज़। अब देखिए, अब देखो ये जो 60 रुपीज़ उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 8 ईयर में मिला है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से आप निकाल लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपका SI इंटू 100 अर्थात 60 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना माना है आपने 100, टाइम कितना है आपका 8 ईयर, ठीक है। बात क्लियर, समझ में बात आ रही है। तो भाई यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू आपका टाइम। प्रिंसिपल कितना माना है आपने 100। अब देखो यहाँ पर तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 से जब आप 60 को कैंसिल करेंगे तो 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 7.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 7.45%। अब कह रहा है कि यदि वह साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर 12,000 रुपये का निवेश करता है तो 4 साल के बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर देखो अब प्रिंसिपल कितना है जो उसको निवेश करना है वो कितना है, तो आपने कहा प्रिंसिपल है उसका 12,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही चल गया 7.5%, और जो किस टाइम पीरियड के लिए उसको जो है इन्वेस्ट करना है 4 ईयर के लिए उसको अब ये इन्वेस्टमेंट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा उसको, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका PRT अपॉन 100, तो 12,000 इंटू 7.5 इंटू 4
अपॉन में आपका हो जाएगा 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल, जब 7.5 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 नहीं 30 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 30। तो 120 इंटू 30 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3600 रुपीज़। कितना उसको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट जो है 3600 रुपीज़। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है कि भाई सिंपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपको उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना है 12,000 रुपये का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5%, 4 साल के उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको कितना रुपए मिला 36 रुपये मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 13:1/2% पर एनम अमाउंट्स टू 2,656 रुपीज 50 पैसे। आफ्टर 4 years फाइंड द सम। 13:1/2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 4 वर्षों के बाद 2,656 रुपये 50 पैसे हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर जो है आपका ये क्या दिया गया, तो आपने कहा अमाउंट दिया गया है। क्या दिया गया है, अमाउंट। अमाउंट कितना उसको मिलता है 4 साल के बाद, तो आपने कहा मिलता है जो है 2,656 रुपीज 50 पैसे। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 13:1/2%। इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा 27/2% लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। टाइम कितना है, टाइम है आपका 4 ईयर, टाइम है आपका 4 ईयर। अच्छा, प्रिंसिपल आप मान लीजिए पी, प्रिंसिपल आप मान लीजिए पी, प्रिंसिपल आप मान लीजिए कितना पी रुपीज, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपने कितना मान लिया, पी रुपीज मान लिया, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि प्रिंसिपल आपको पता है, ये तो अमाउंट आपको मिला ना, ये क्या मिला, ये तो अमाउंट मिला ना। अमाउंट कितना मिला आपको जो है 2,656 रुपीज 50 पैसे। कितने सालों में, 4 सालों के बाद मिला। तो भाई आपको प्रिंसिपल तो नहीं पता, तो प्रिंसिपल आपने कितना मान लिया, पी रुपीज मान लिया। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो आपने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपका जो है PRT अपॉन में 100। अब देखो प्रिंसिपल आपने P माना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, ठीक है ना, और टाइम आपको पता है। तो अगर यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा, आपने कहा P इंटू R कितना है 27/2, और आपका टाइम कितना है आपका जो है 4 ईयर इंटू 1/100 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है आपका 425 जा आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका जो है 27P अपॉन में 50, 27P अपॉन में 50 हो जाएगा। कैसे हुआ, बात समझ में आ गई आपको। भाई प्रिंसिपल आपने P माना हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT अपॉन में 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपने P माना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 27P अपॉन में 50। अब देखो अमाउंट बराबर क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आपने कहा अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका, अमाउंट इक्वल्स टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपने कितना माना है, तो आपने कहा P माना है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 27P अपॉन में 50, और ये किसके बराबर में हो जाएगा, तो 2,656 रुपीज 50 पैसे के बराबर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 इधर ले आओ तो जगह 77P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2,656.5 मल्टीप्लाई बाई 50 हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर है। चूँकि भाई जब आप 50 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50P हो जाएगा, 50P 27P
कितना हो जाएगा 77p हो जाएगा, और 50 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो p बराबर हो जाएगा आपका 2656.50 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन में 77। अब 77 का आप भाग दे दीजिए किसमें, 2656.50 में, और जो आएगा उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जरा भाई भाग दे लेते हैं, कितनी बार भाग जाएगा। तो क्या 11 से ये कटेगा क्या, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 4, 11 4 जा 44, नहीं कटेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे गड़बड़ कर जाएगा ना। फिर देखो 11 2 जा 22, कितना बचेगा 4, तो 45 हो जाएगा, 40 बचेगा 1, हाँ कट तो जाएगा, देखो काट दो। 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, ठीक है, कितना बचेगा 4, 45 हो जाएगा। 11 4 जा आपका हो जाएगा कितना 44 बचेगा 1, 16 हो जाएगा। 11 1 जा 11 और 11 5 जा हो जाएगा आपका 55, ठीक है। अब 7 से इसको कैंसिल कर दो, 7 से इसको कैंसिल करो, तो 7 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा यहाँ पे आपका 3, ठीक है ना, कितना बचेगा 3, 31 हो जाएगा। 7 4 जा हो जाएगा आपका 28, और 7 5 जा आपका हो जाएगा 35। तो ये आ जाएगा जो है आपका P इक्वल्स टू हो जाएगा 34.5 मल्टीप्लाइड बाई 50। जरा मल्टीप्लाई कर लो तो 0, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, ठीक है ना, 5 5 जा 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और 2 हो जाएगा आपका 22, 2 आपका होल्ड हुआ, 5 3 जा 15 और 2 हो जाएगा आपका 17। तो ये आ जाएगा 1725 रुपये, क्योंकि 0 पॉइंट के उसमें हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1725 रुपीज़। तो प्रिंसिपल कितना है 1725 रुपीज़। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं पता था, अमाउंट आपको पता था, ठीक है ना, आपने सिंपल प्रिंसिपल आपने पी मान लिया। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आपने कहा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो वहाँ से आपका जो है, अब अमाउंट तो आपको पता है ना, तो अमाउंट आपने रख दिया, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई। अब पी क्या है आपका प्रिंसिपल, जो आपने प्रिंसिपल पी माना है, तो आंसर आ जाएगा 1725 रुपीज़, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में यह स्वयं का 6 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, अच्छा जो ईयर के लास्ट में आपको मिलेगा वो तो अमाउंट होगा ना। तो भाई अगर देखो, अगर प्रिंसिपल पी है, अगर आपने प्रिंसिपल पी मान लिया, अगर प्रिंसिपल आपने कितना मान लिया P रुपीज, तो जो अमाउंट उसको मिलेगा वो कितना मिलेगा, जो अमाउंट उसको मिलेगा वो मिलेगा 3P, वो मिलेगा 3P। देखो क्या ये तो कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो अगर भाई प्रिंसिपल उसने P रुपए इन्वेस्ट किया तो उसको मिल कितना रहा है 3P। तो जो 3P है वो उसका क्या है, वो उसका जो है अमाउंट है, ठीक है, जिसमें जो है आपका उसका प्रिंसिपल और उसका सिंपल इंटरेस्ट दोनों ऐड है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपने कहा अमाउंट है 3P, प्रिंसिपल है आपका P, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 2P, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2P। अब देखो आपको जो है यहाँ पे टाइम पता है
सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम कितना है आपका जो है, टाइम है जो है 20 ईयर, क्योंकि स्वयं का जो है यह 20 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो टाइम है आपका 20 ईयर। अब देखो यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे आपका R बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा SI इंटू 100 अर्थात 2P इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा आपका अपॉन में हो जाएगा आपका P इंटू आपका टाइम हो जाएगा 20, तो P से P कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 10%, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपने निकाल लिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाए, अर्थात प्रिंसिपल आपका P है, ठीक है ना, प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका P है, लेकिन अब जो आपको अमाउंट मिलेगा, अब जो आपको अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 6P। वो कितना मिलेगा 6P, किस रेट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। अब आपको निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना, कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, तो आपने कहा टाइम बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसको, यहाँ पर अगर मैं बात आपसे करूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अर्थात 6P माइनस P, तो उसको जो है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 5P। और टाइम कितना है, टाइम आपको निकालना है, टाइम तो आपको निकालना है ना, ठीक है ना। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका SI इंटू 100 अर्थात 5P इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका जो है प्रिंसिपल कितना है आपका P, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10, तो P से P कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 ईयर आपका सही आंसर आ जाएगा। 50 वर्षों में यह 6 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 50 वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन E आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 50 वर्षों में स्वयं की जो है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वह जो है कितनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी। क्लियर है, तो ऑप्शन जो है आपका E बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको परसेंटेज का टॉपिक क्लियर है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को 30 सेकेंड के अंदर अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन 30 सेकेंड कहना जितना आसान लगता है उतना करना भी आसान है। उसके लिए प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही अच्छा वो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उतना अच्छा आपका टॉपिक हो जाएगा। और जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन E आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि 2000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट if the interest is added to the principal after every 10 years the amount will become 3,500 after 2000 रुपये का निवेश 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किया जाता है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो राशि 3,500 रुपये हो जाएगी। कितने समय में राशि 3,500 रुपये हो जाएगी? 8 वर्षों में, 12 वर्षों में, कि जो है 10 वर्षों में, कि 16 वर्षों में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2,000 रुपये का निवेश 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किया जाता है। ठीक है ना। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो राशि 3,500 रुपये तक हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो भाई मूलधन कितना है, तो आपने कहा मूलधन है 2,000 रुपये। ठीक है ना, मूलधन है 2,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो अगर जो है मैं आपसे एक बात करूं कि भाई 10 वर्षों के बाद राशि कितनी जाएगी, जब हम उस जो है प्रिंसिपल में जो है सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो 10 वर्षों के बाद राशि हो कितनी जाएगी। तो अगर हम बात करें कि आफ्टर 10 ईयर जो आपका प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा,
तो आपने कहा कि भाई आफ्टर 10 ईयर जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो यहाँ पर देखो आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 2000 इंटू आपका 5 इंटू 10 अपॉन में हो जाएगा आपका 100। 0 से 0 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपये, कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपीज़। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो भाई 10 वर्ष के बाद 5% के हिसाब से उसको 2000 पे 1000 रुपये मिला। तो जो है 10 वर्षों के बाद आपका जो है रुपए हो कितना गया, तो आपने कहा कि अब जो आपका ये इंटरेस्ट आया, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाएगा। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अब अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा अमाउंट हो जाएगा आपका 2000 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा आपका 3000। लेकिन हमें चाहिए 3500 रुपये, हमें चाहिए 3500 रुपये। अभी भी हमारे पास 500 रुपये कम है, तो हमें इसको करना है कितना, 3500 रुपये करना, 3500 करना है। तो अब देखो अगर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल आपका जो है अब 3000 है, ठीक है, लेकिन अमाउंट जो है वो आपको चाहिए 3500। तो इसमें अगर आपसे कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट है आपका 3500 माइनस 3000। तो अभी भी आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो चाहिए वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो होगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? पहले आपका प्रिंसिपल कितना था, तो आपने कहा 2000 रुपये था। 10 वर्ष के बाद जब उसमें जो है 10 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया गया, ठीक है, तो अब जो है अमाउंट कितना बन गया आपका 3000, और हमको अमाउंट कितना करना है 3500। तो कह रहा कितना समय और लग जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो अब ये जो 3000 है ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। अमाउंट आपको चाहिए 3500, तो 500 अभी आपको और एक्स्ट्रा चाहिए ना, और जो 500 एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा मनी से ही तो आएगा। एक्स्ट्रा मनी कहाँ से आएगा, सिंपल इंटरेस्ट से आएगा। अब देखो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 500, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका वही है 5%। तो यहाँ से जरा टाइम निकाल लीजिए, कितना टाइम लगेगा इस 500 रुपीज़ को जो है यहाँ से 3000 रुपीज़ से जो है निकालने में। तो आपने कहा हो जाएगा 500 इंटू 100, कितना समय लग जाएगा भाई, अपॉन 3000 इंटू हो जाएगा आपका जो है टाइम आपको निकालना, इंटू हो जाएगा आपका 5। ठीक है, टाइम तो आपको निकाला है, कितने समय लग जाएंगे जो है 500 रुपये को निकालने में 3000 में से। तो आपने कहा कि भाई 500 इंटू 100 अपॉन में 3000 इंटू 5। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लो, 1 2 3 1 2 आपका 3, और ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन में हो जाएगा आपका 3 इंटू 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आपका 10 अपॉन में 3। कितना बचेगा आपका 10 अपॉन में 3 बचेगा। ठीक है, बात क्लियर है भाई? ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो 500 अपॉन में कितना हो जाएगा जो है आपका 3000 इंटू 5, ऊपर में आपका इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन 3 ईयर। ये क्या आ जाएगा आपका 10 अपॉन 3 ईयर। तो देखो पहले 10 सालों में ये राशि कितनी हो गई, 3000 रुपये। पहले 10 सालों में ये हो गई 3000 रुपये, और बाकी के 500 रुपये और उसको करने में 10 अपॉन 3 जो है ईयर लग गए। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ कि टोटल समय कितना लग गया उसको, टोटल टाइम कितना लग गया। तो आपने कहा कि भाई 10 वर्ष में पहले 3000 हुई, बाद में 10 अपॉन 3 में जो है वो कितना हो जाएगी, तो 500 रुपये और आ जाएंगे, तो 3500 रुपये ये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 30 और 30, और ये कितना हो जाएगा 30 और 10 40 अपॉन में 3, और 40 अपॉन में 3 को क्या लिख सकते हो आप, तो आपका कितना हो जाएगा 11 3 या 33, 11 इज टू द 7/3 ईयर, 11 इज टू द 7/3 ईयर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कितना आ जाएगा 11 इज टू द 7/3 ईयर, या कह सकते हैं 40/3 ईयर। तो 40/3 ईयर कैसे आया, समझ में आ गया भाई? पहले 10 सालों में 3000 हुई, हमें करना था 3500 रुपये,
तो 500 रुपये और जो है उसको निकालने में कितना समय लग गया, 10/3 ईयर। तो टोटल समय 3500 रुपये बनाने में इसको कितना लगा, तो आपने कहा ये लग जाएगा 40/3 ईयर या 11:7/3 ईयर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नन ऑफ दी जाएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, नन ऑफ दी जाएगा। ठीक है ना, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 5 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रिया इन्वेस्ट्स एन अमाउंट ऑफ 9,534 रुपीज एट 4% पर एनम टू obtain a total amount of 11,442 rupees on simple interest after a certain period. For how many years did she invest the amount to obtain the total sum? एक निश्चित अवधि के बाद साधारण ब्याज पर कुल राशि 11,442 प्राप्त करने के लिए प्रिया प्रति वर्ष 4% की दर से 9,534 रुपये की राशि निवेश करती है। तो कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए राशि का निवेश किया। तो भाई देखो यहाँ पर ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखो आपको अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना उसको प्राप्त करना है, तो आपने कहा कि अमाउंट उसको प्राप्त करना है 11,442 रुपीज, इतना उसको अमाउंट चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है किस रेट पर वह इन्वेस्टमेंट करती है, तो आपने कहा 4% पर एनम पर। अच्छा कितना पैसा इन्वेस्ट करती है, तो आपने कहा प्रिंसिपल है आपका 9,000 और कितना है 9,534 इतना रुपए जो है वो है पर ईयर इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है ना, कितना रुपए पाने के लिए, तो 11,442 रुपए। ठीक है ना, तो कितना समय लग जाएगा उसको ये रुपए जो है बनाने के लिए। तो आपने कहा कि भाई अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 11,442 रुपीज, प्रिंसिपल कितना है 9,534 रुपीज। ठीक है, कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ कितना बचेगा आपका 4 में से 3 गया तो 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ बचेगा 4, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 9। ठीक है ना, 14 में से 5 गया कितना बचेगा आपका 9, और 10 में से 9 गया तो बचेगा आपका 1, तो 1908। ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना भाई, अमाउंट आपको पता है कि अमाउंट कितना उसको करना है 11,442, और प्रिंसिपल कितना है जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो है 9,534 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से आपने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, आपको मिल गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, तो यहाँ पर आपको निकालना क्या, यहाँ पे आपको निकालना है समय। अब देखो आपको प्रिंसिपल पता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो अब आप टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। तो t बराबर हो जाएगा आपका, t मतलब टाइम, क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अर्थात 1908 इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा जो है आपका, अपॉन में हो जाएगा जो है आपका 9,534 इंटू हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना, इंटू हो जाएगा आपका 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा भाई, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये 25 बार जाएगा, 25 4 जा 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है अच्छा 25 से कैंसिल हो जाएगा क्या, देखो कैंसिल करो जरा, 25 4 जा 100 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 25 से मैं कैंसिल करता हूँ 9,534 को, तो क्या ये कैंसिल होगा, तो आपने कहा 25 3 जा 75, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 2, ये 3 आएगा। 25 8 जा 200, ये बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4, और 25 1 जा 25, कितना बचेगा आपका 9,
ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 20, फिर से 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो जो है इसको अगर आप आगे भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा 25 4 जा 100 नहीं 25 3 जा फिर से 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग में ले लो, ये लगभग में ही आंसर आएगा। तो जब इसको 25 से यहाँ से कैंसिल करेंगे 25 से तो कितनी बार जाएगा 381 ले लो, ठीक है ना। अप्रॉक्स में जो है आंसर लेके चलते हैं क्योंकि अभी आगे और भाग जाएगा ये, ठीक है ना। तो जब 25 से इसको हमने कैंसिल किया कितना आ गया 381 आ गया, ठीक है ना। अब देखो 381 से आप 381 से आप भाग दे दो किसको 1908 को, कितनी बार भाग जाएगा। तो आपने कहा 3 5 जा 15 3 6 जा 18, 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा 5 टाइम जाएगा। तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 बचेगा 5 8 जा 40 0 बचेगा 4 5 3 जा कितना 15 और 4 हो जाएगा आपका 19। तो ये बचेगा आपका 0 और ये बचेगा आपका 3, ठीक है ना। अब देखो ये पॉइंट में फिर से आएगा क्योंकि भाई अब यहाँ पे 3 बच गया, आप पॉइंट में जाएगा, ठीक है ना। तो जब पॉइंट में जाएगा तो लगभग में जब लेना है तो आपका 5 ईयर आ जाएगा। लगभग में आप इसको लेंगे क्योंकि अप्रॉक्स में ही बात बनेगी। तो जो है जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो अप्रॉक्स में 5 आएगा, तो ये 5 ईयर आ जाएगा। ये अप्रॉक्स में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो लगभग 5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आएगी ना, इससे पूरा कैंसिल तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, इसलिए जो है इसको लगभग में आप मान के चलेंगे तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है आपका कि अरविंद invested an amount of 21,250 rupees for 6 years. At what rate of simple interest will be obtain the total amount of 27,625 rupees at the end of 6 year? अरविंद ने 6 वर्षों के लिए 21,250 रुपए की राशि निवेश की। किस साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के अंत में कुल राशि 27,625 रुपये प्राप्त होगी। 5% पर एनम से कि 6% पर एनम से कि 4% पर एनम से कि 12% पर एनम से। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अरविंद इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 21,250 रुपीज, ठीक है ना, फॉर 6 ईयर। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, उसको प्रिंसिपल कितना जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपने कहा भाई प्रिंसिपल है उसका जो है 21,250 रुपीज, ठीक है। कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपने कहा 6 वर्ष के लिए, ठीक है। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। अच्छा, 6 वर्ष के बाद जो उसको रुपए मिलता है, 6 वर्ष के बाद जो उसको रुपए मिलता है वो है 27,625 रुपीज। अब जो 6 वर्ष के बाद ये पैसा उसको मिला, ये तो उसका क्या होगा, अमाउंट होगा ना, ये मिश्र धन होगा, ठीक है ना। तो अमाउंट कितना मिला उसको, तो आपने कहा अमाउंट उसको मिला 27,625 रुपीज, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, आर कितना होगा। अब देखो आपको प्रिंसिपल पता है, आपको जो है अमाउंट पता है, ठीक है, आपको टाइम पता है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, आप निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, तो आपने कहा 27,625। प्रिंसिपल कितना जो ने उसने इन्वेस्टमेंट किया है 21,250 रुपीज। तो यहाँ पे देखो आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 5, 12 में से 5 गया तो 7, और 5 में से 2 गया तो 3, और 7 में से 1 गया तो 6। कितना निकल गया है सिंपल इंटरेस्ट 6,375 रुपीज, ठीक है। अब जरा देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, आपको टाइम पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, तो अब रेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा SI इंटू 100 अर्थात 6,375 इंटू में आपका 100 अपॉन में हो जाएगा जो है आपका प्रिंसिपल इंटू टाइम अर्थात 21250
और टाइम है आपका 6 ईयर। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लें। देखो जरा, काटो पीटो भाई, 0 से 0 कैंसिल, 2125 से 6375 को जरा कैंसिल करो तो ये 3 टाइम में पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा आपका 7 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 टाइम में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 30 अपॉन में आपका 6, तो 6 5 जा आपका 30। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, आपने कहा 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 5%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 5% पर एनम पर उसने जो है इस राशि को निवेश किया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5% पर एनम, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ 1800 रुपीज गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252 रुपीज इन 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 1800 रुपये की राशि पर 2 वर्ष और 4 महीने में 252 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। प्रतिवर्ष ब्याज दर है। ये तो बहुत सिंपल, इसमें कुछ तो है ही नहीं भाई इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। प्रिंसिपल पता है कितना है आपका 1800, ठीक है। टाइमिंग कितना है, तो आपने कहा टाइमिंग है जो है 2 वर्ष 4 महीने का। तो 4 महीने को आप जो है किस में कन्वर्ट कर लो, ईयर में। तो क्या करेंगे, अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे मंथ को। अगर डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो डेज को 365 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में आपके टोटल डेज होते हैं 365 अगर आपका साधारण वर्ष है। अगर लीप वर्ष तो क्या होता है आपका 366 डेज होते हैं, ठीक है। और अगर आपको मंथ को डायरेक्ट जो है ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मंथ को 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितने ईयर आ जाएगा, देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा आपका 12, डी हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, तो 7/3 ईयर आ जाएगा। कैसे आया 7/3 ईयर, समझ में आया भाई। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6 और ये 1 प्लस कर दो तो 6 + 1 7, 7/3 ईयर ये आपका टाइम आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, अच्छा इसमें जो उसको एसआई कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो आपने कहा वो मिल रहा है 252 रुपीज, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो भाई। आर बराबर क्या होता है, तो आपने कहा SI × 100, तो 252 × 100 अपॉन में हो जाएगा आपका जो है 1800 मल्टीप्लाई बाई 7/3, तो 7 यहाँ होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 7/3 और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। देखो भाई, अब जो है 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गए, ठीक है ना। 3 6 जा आपका 18 हो जाएगा, 6 से इसको कैंसिल कर दो, 6 4 जा 24 और 6 2 जा आपका 12 हो जाएगा, 7 6 जा आपका 42 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 6% पर एनम। कितना आ जाएगा, 6% पर एनम। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ गई भाई। टाइमिंग आपको दिया गया था 2 ईयर एंड 4 मंथ, उस 4 मंथ को भी आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, ईयर में कन्वर्ट कर लिया। अब मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मंथ को 12 से डिवाइड करके। तो टोटल ईयर कितना आ गया, 7/3 ईयर आ गया। आपको प्रिंसिपल पता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट निकाल लीजिए। कितना निकल के आएगा, 6% पर एनम। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कैन एन अमाउंट ऑफ 2330 रुपीज 10 पैसे बी ऑब्टेन्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 8630 रुपीज आफ्टर 3 ईयर्स। 3 वर्ष बाद 8630 रुपये की मूल राशि पर किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2330 रुपये 10 पैसे की राशि प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब देखो कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना जो उसने इन्वेस्ट किया, तो आपने कहा प्रिंसिपल है उसका जो है 8630 रुपीज जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है। कितने टाइम के लिए, तो उसने इन्वेस्टमेंट किया है 3 ईयर के लिए। 3 ईयर के बाद उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, उसको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट 2330 रुपीज 10 पैसे, ये उसको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए।
ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2330.1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में हो जाएगा जो है आपका 8630 और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा आपका 3। ठीक है। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 233010 और तो 0 से 0 कैंसिल कर दो तो 8630 × 3। अब देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो भाई, ये वाला 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब जरा 863 से 2330 को 01 को जरा कैंसिल करो। तो अगर यहाँ पे हम इसका भाग देते हैं 863 का भाग देते हैं किसमें, तो आपने कहा 23301 में, तो 8 टू जा 16, 8 3 जा होता है आपका 24, तो 24 ज़्यादा होगा 2 टाइम ले लो, तो 2 3 जा आपका हो जाए 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 6 जा हो जाएगा आपका 12 बचेगा 1, 2 8 जा 16 और 1 हो जाएगा आपका 17। 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ कितना बचेगा आपका 2, 2 में से 2 गया तो 0, 13 में से 7 गया तो 6, 1 आप बाहर लेके आ जाओ। 8 9 जा 72 होता है और 8 7 जा होता है आपका 56, तो 8 8 जा 64, 7 टाइम ले लो क्योंकि 9 टाइम 8 टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना। 7 टाइम अगर लेंगे 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 2 बचेगा, 7 6 जा 42, 2 हो जाएगा 44, 4 बचेगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 7 8 जा आपका हो जाएगा 56, 4 हो जाएगा 60, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो जब इससे आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27, जब इससे आप इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 27 अपॉन में 3, तो 3 9 जा 27, 9% पर एनम आपका आंसर आ जाएगा, 9% पर एनम आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा आपका 9% पर एनम, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9th नंबर क्वेश्चन है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज फॉर 4 ईयर्स एंड ऑन 600 रुपीज फॉर 2 ईयर्स कंबाइंड टुगेदर इज 288 रुपीज, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि 4 वर्षों के लिए 600 रुपये और 2 वर्षों के लिए 600 रुपये पर साधारण ब्याज मिलाकर 288 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब भाई देखो एक जो है 600 रुपये दिए गए 4 वर्षों के लिए और एक 600 रुपये दिए गए 2 वर्षों के लिए, और दोनों का मिला के रेट जो आपका आया सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 288 रुपीज़। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो देखो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले प्रिंसिपल तो आपका सेम है, प्रिंसिपल तो आपका 600 रुपीज़ ही है, लेकिन पहले टाइमिंग कितना है, तो टाइमिंग है आपका जो है 6 ईयर। ठीक है ना, कितना है आपका 4 ईयर, सॉरी कितना है टाइमिंग 4 ईयर। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना ही निकालना है। तो अगर मैं बात करूं कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 600 × 4 × R अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा आपका 24 R हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा 24 R हो जाएगा, क्योंकि भाई 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 4 जा 24। ठीक है। अब जरा देखो, अब प्रिंसिपल तो सेम है, प्रिंसिपल तो आपका सेम है, अर्थात प्रिंसिपल 600 ही है, लेकिन टाइमिंग अब आपका 2 ईयर है, टाइमिंग 2 ईयर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसमें, तो आपने कहा 600 इंटू आपका 2 इंटू आपका R अपॉन में आपका 100, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे तो 6 2 जा 12 आपका आ जाएगा R। अब देखो जो टोटल इन दोनों को मिलाकर के सिंपल इंटरेस्ट है वो 288 रुपीज़ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 24R प्लस आपका 12R इक्वल्स टू 288। ठीक है, यही तो दिया गया है।
भाई दोनों को मिला के आपका जो है टोटल आपका जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 288 है। 4 वर्ष जो है 600 रुपये को 4 वर्ष के लिए दिया गया, दोबारा 600 रुपये 2 वर्ष के लिए दिया गया। तो यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, देखो ये जाएगा 4 2 6 2 1 3 36 आ जाएगा। 36 R इक्वल्स टू हो जाएगा 288 के हो जाएगा, ठीक है। तो R बराबर कितना हो जाएगा 288 अपॉन 36। 36 से 288 को जरा कैंसिल करो तो 3 7 जा आपका होता है 21, 3 9 जा 27, तो और 3 8 जा 24, 8 टाइम चला जाएगा देखो जरा, तो 8 6 जा 48, बिल्कुल 8 टाइम चला जाएगा। 8 टाइम चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 8% आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो 4 वर्ष के लिए जब जो 600 रुपये इन्वेस्टमेंट किया गया तो भाई वहाँ पे आपका कितना आ गया सही 24 R आ गया। जब आपने 2 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 12 R आ गया, और दोनों का टोटल आपका दिया गया 288 के, तो R जो है कितना आ जाएगा आपका 8% पर एनम। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 10th नंबर का क्वेश्चन है कि मीना ऑब्टेन्ड एन अमाउंट ऑफ 8,376 रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट 8% पर एनम। आफ्टर 6 ईयर व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मीना। मीना को 6 वर्ष बाद एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 8,376 रुपये की राशि प्राप्त हुई। मीना द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि मीना को 6 वर्ष बाद, ठीक है ना, 6 वर्ष बाद एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 8,376 रुपये प्राप्त होते हैं। तो आपने कहा कि भाई प्रिंसिपल हमने मान लिया P, उसने जो राशि इन्वेस्टमेंट की है, जो राशि उसने निवेश की है वो हमने मान लिया P रुपीज़, ठीक है ना, कितना मान लिया P रुपीज़, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम है आपका 6 ईयर, टाइम कितना है 6 ईयर है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% का, ठीक है। और जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला, जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला वो मिला 8,376 रुपीज़। कितना मिला 8,376 रुपीज़, ये उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब आपको बताना क्या है इसमें, आपको बताना है, आपको जो है प्रिंसिपल आपको बताना है। आपको टाइम पता है, आपको रेट पता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो आप प्रिंसिपल आप निकाल लीजिए। प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट अर्थात 8,376 इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा आपका रेट इंटू टाइम, तो 8 इंटू हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा 8 इंटू 6। क्लियर है। अब देखो जरा इससे इसको कैंसिल कर लो, तो 8 से क्या ये कैंसिल होगा क्या, देखो जरा, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, देखो करो जरा, तो ये हो जाएगा जो है 8 1 जा 8, ठीक है। अब देखो 3 में क्या 8 का भाग जाएगा क्या, तो आपने कहा कि नहीं सर भाग तो नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये 37 हो जाएगा। 8 4 जा 32, कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, और 8 7 जा 56, ठीक है। अब जरा इसको 6 से डिवाइड करके देखो, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड करके 6 1 जा 6, कितना बचेगा 4, 44 हो जाएगा। 6 7 जा 42 बचेगा 2, ठीक है। कितना बचेगा भाई, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, ठीक है। और कितना हो जाएगा आपका यहाँ बचेगा 4, 44, 6 7 जा हो जाएगा 42, बचेगा 2, 27 हो जाएगा, और 6 27 हो जाएगा। 6 4 जा आपका 24, 6 4 जा 24 बचेगा 3, ठीक है ना, कितना बचेगा 3, और 6 5 जा आपका हो जाएगा जो है 30। यहाँ से एक 0 आपने इधर ले लिया, यहाँ पे एक 0 बच गया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा 17,450। कैसे मेरी बात समझ में आई भाई, 2 0 है तो एक 0 आपने यहाँ पे ले लिया ना, 27 हो गया ये, तो 6 4 जा 24 बचेगा, कितना आपका 3 बचेगा। अब 3 बचेगा तो एक 0 आपने यहाँ से ले लिया, 30 हो गया, 6 5 जा 30, एक 0 बच गया, तो जो है प्रिंसिपल कितना है 17,450 रुपये। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है।
तो मीना ने जो राशि इन्वेस्ट की थी वो थी 17,450 रुपीज़। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए आपका जो है 11th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 7,860 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आफ्टर 3 ईयर्स। 3 वर्ष बाद 6% प्रतिवर्ष की दर से 7,860 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा है, आपको रेट पता है, रेट कितना है 6%, आपको टाइम पता है, टाइम कितना है 3 ईयर, आपको यहाँ पर जो है प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है जो है 7,860 रुपीज़। आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, आपने कहा PRT अपॉन 100, तो 7860 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, 18 का जो है 786 में जाएगा, 786 मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन में हो जाएगा आपका 10। अब देखो 18 का जरा मल्टीप्लाई करो, 786 में 18 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 7860, पहले हमने 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, 8 का कर लो, 8 6 जा आपका 48, 8 6 जा 48, 4 बचेगा, 8 8 जा 64 और 4 हो जाएगा 68, ठीक है। और कितना बचेगा, 8 6 जा 48 और 8 8 जा 16 और 4 हो जाएगा 68, 6 बचेगा, 8 7 जा हो जाएगा 56 और 56 में 6 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 62, कितना आ जाएगा ये 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, ठीक है। 1 बचेगा, 8 to 10 और 1 हो जाएगा आपका 11, 6 7 हो जाएगा 13 और 1 हो जाएगा आपका 14। तो ये आ जाएगा जो है आपका, ये आ जाएगा आपका 14 14 8 अपॉन में आपका 10, तो ये आ जाएगा आपका 14 14 पॉइंट में 80, क्या आ जाएगा 14 14 पॉइंट में 80, ये जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन देखो इसमें सही आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, 14 14.80। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला देखिए आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि अ फार्मर बोरोड 3,600 रुपीज एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एट द एंड ऑफ 4 years he cleared this account by paying 4,000 and a cow. The cost of the cow is, एक किसान ने 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर 36 रुपये उधार लिया। 4 साल के अंत में उन्होंने 4,000 रुपये और एक गाय का भुगतान करके इस खाते को साफ कर दिया, मतलब क्लियर कर दिया, ठीक है ना। जिन्होंने लोन लिया था, जिन्होंने कर्ज लिया था, उसको क्लियर कर दिया। तो गाय की कीमत कितनी है, तो अब देखो उसने लोन कितना लिया, उसने जो है कितना लोन लिया, तो आपने कहा कि उसने जो प्रिंसिपल लिया वो लिया 3600 रुपये, ठीक है। कितने रेट पर लिया, तो आपने कहा 15% पर। अच्छा, उसने इस लोन को जो है कब क्लियर कर दिया, 4 साल के अंत में। तो एक चीज़ बताइए कि 4 साल के अंत में पहले हम ये निकाल लें कि उसको पैसा देना कितना था, ठीक है ना। 4 साल में उसको ब्याज देनी कितनी पड़ी, तो यहाँ पे अगर देखें तो टाइम कितना है 4 ईयर, टाइम कितना है 4 ईयर। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए कि 4 साल में उसको 3600 रुपये में उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा। तो आपने कहा ये हो जाएगा 3600 इंटू आपका हो जाएगा कितना 15 इंटू 4 अपॉन में आपका 100। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 15 4 जा 60, तो 36 में मल्टीप्लाई कर दो 60 का, कितना आ जाएगा आपका 0, 6 6 जा आपका 36, 3 बचेगा, 6 3 जा 18 और 3 हो जाएगा 21। तो देखो 3600 तो उसने उधार लिए थे और उस पर उसको ब्याज देनी है 2100 की, तो टोटल जो उसको 2160 रुपीज़ की। तो अगर मैं बात करूं कि अमाउंट उसको 4 वर्ष के बाद कितना देना पड़ेगा, अमाउंट उसको 4 वर्ष के बाद कितना देना था,
तो आपने कहा 3600 उसका प्रिंसिपल था, 2160 रुपीज उसकी ब्याज थी, तो टोटल कितना रुपए उसको देना था? तो 60 6 1 7 और 3 2 5 5760 रुपीज उसको देना था, 5760 रुपए उसको देना था टोटल। अब उसने दिया क्या? 4000 रुपए दिया और एक गाय दी, ठीक है ना। उसने 4 साल के अंत में क्या दिया? तो आपने कहा 4000 प्लस काउ इक्वल्स टू 5760 के हो जाएगा, 5760 के। उसको भाई 4 साल के अंत में 5760 रुपए देने थे, उसने दिया 4000 रुपए प्लस एक गाय, तो गाय की कीमत कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा काउ इक्वल्स टू हो जाएगा 5760 माइनस हो जाएगा आपका 4000, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1760 रुपये। तो जो गाय की कीमत है वो 1760 रुपये है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो काऊ है, काऊ की कास्ट कितनी है? 1760 रुपये। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।